Today classes is going on of class 10th इक्वेशन। जैसे कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो, इस एग्जांपल से समझते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करते हैं। हम सब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। उसके अनुसार इसको हम ब्रेक करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6 हो जाएगा। इधर भी 2x इधर भी 2x हो जाएगा कैंसिल। रिमेनिंग रहेगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमको फाइंड करना है क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। है, इसका आंसर होगा है। रीजन है क्यों? क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है। और कैसे? x² प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। जो डाटा दिख रहा है इसको हम इस फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब है इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करता हो, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखते हैं क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं। x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहाँ x² से x² कैंसिल, क्योंकि बोथ साइड में साइन सेम है। इधर ही पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। फिर रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। और साइड चेंज करते हैं तो जाएगा माइनस x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3 माइनस प्लस 2। यहाँ हो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स x इक्वल टू 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो भी डाटा गिवन है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। दिस डाटा इज नॉट द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो ये जो नंबर है, ये जो डाटा इक्वेशन गिवन है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इट्स टू इजी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़े हुए थे। इसको हम क्या करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। लाइक x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसमें करना क्या है, हमको मिड टर्म को स्प्लिट करना है। जब मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो करने का तरीका होता है, जो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यहाँ पे होता क्या है, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ac। और जो नंबर b है, b को ऐसे ब्रेक करना होता है जो a और c, जिसको मल्टीप्लाई करने पर ac दे और प्लस माइनस करने पे b आ जाए। तो इसको ब्रेक करते हैं एज इट इज, तो होगा x² माइनस 10 1 जा 10, ये कुछ 10 1 जा 10 हो रहा है, तो 10 को फैक्टराइज करना है ऐसे, 2 5 जा 10। इट मीन इसको लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ऐसा इसलिए
कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा रिमेनिंग x माइनस 5। एज इट इज़ यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, आगे हो जाएगा x इक्वल टू 5। जो डाटा यहाँ पर दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में और फाइंड करना है रूट, तो इसका रूट फाइंड करने के लिए मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, देन वहाँ से हम दो वैल्यू फाइंड होगा x का, वही दो वैल्यू जो x का फाइंड होगा उसी को हम लोग रूट बोलेंगे। तो यहाँ पूछेगा इस नंबर का रूट कितने होंगे, कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 एंड 5, ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसको बोलेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कुछ और भी फार्मूले हैं जिसको हमको बारे में जाननी है, उसको भी देख लेता हूँ। अब हमको इसके अंदर जानना है स्थिरधाराचार्य मेथड होता है, और कोई भी इक्वेशन हो उसको हमको ब्रेक डाउन करना हो तो ब्रेक डाउन करने का सबसे सिंपल तरीका होता है स्थिरधाराचार्य मेथड। उस स्थिरधाराचार्य मेथड में करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फाइंड द रूट फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, जिसको हम मिड टर्म स्प्लिट करके फाइंड कर रहे थे, अब उसको हम बिना मिड टर्म स्प्लिट किए हुए भी फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। किसी किसी बुक में इसी फार्मूले को दो तरह से लिखा होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। नेक्स्ट होता है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूला से हम रूट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस है, इसी को अलग अलग ब्रेक डाउन किया गया है, बाकी कुछ दूसरा नहीं है। अब हमको पता करना है कि इस फार्मूला का यूज हम कौन कौन से केस में करेंगे, ठीक है। तो इसका केस है डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 हो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, देन इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, उस कंडीशन में इस फार्मूला का यूज हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिखा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसका जो रूट 0 रहे तो 2 इक्वल रूट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब इसका डिफरेंट रूट होंगे। इक्वल रहा तो इक्वल रूट, अगर ग्रेटर देन रहा तो डिफरेंट रूट होंगे, अगर लेस देन रहा तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा। इसका मतलब हो गया, लिख सकते हैं इसको नो एनी रूट, इट मीन्स नो रियल रूट। इसका किसी तरह का रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल सा। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड करना हमको उसका रूट। क्या इसका रूट हम फाइंड कर सकते हैं? पहले फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी देना है, बी यहाँ पर -4 है,
इट मीन्स -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए यहाँ पे 2 है एंड सी यहाँ पे 3 दिख रहा है। -4 का स्क्वायर होता है 16 -4 2 8 8 3 24। इट मीन्स का माइनस करते हैं तो कितना आएगा 8 है, माइनस का 8। इट मीन्स जो भी डाटा गिवन है लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 हो तो इस फार्मूले के यूज़ से हम या किसी भी तरह का फार्मूला का यूज़ करके इसका हम रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका रूट पॉसिबल नहीं है। नो एनी रियल रूट पॉसिबल। रीजन क्या लिखेंगे इसका? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 then no any real root possible. Otherwise if discriminant is equal to or greater than 0 then you find the two root of quadratic equation of this formula. This formula name of this formula is Sridharacharya method. Now I am going to apply a quadratic equation formula. If 5x square minus 6x minus 2 equal to 0. First of all find the discriminant. D equal to b square minus 4ac. B it means minus 6 minus 4. At the place of a we put 5 and at the place of c we put minus 2 and then multiply. Square of minus 6 is 36 and minus, if you multiply then you find plus, and 5 4 is 20, 22 is 40, it means 40. If you multiply then you find 76. After adding you find 76. It means discriminant is greater than 0. It means you can find the two root. Now apply the formula of root. X equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a. Minus b, it means at the place of b we put minus 6 and already here is minus. It means minus and minus we find plus minus square of minus 6 minus 4 into 5 into minus 2 divided by 2a. A at the place of we put 5 and then multiply 6 plus minus root under 76. हमने 76 कहाँ से लिखा है? तो यहाँ से लिखा है। बेस का 4ac वैल्यू कितना आया था? 76। यहाँ पर अंडर रूट दिख रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर रूट अंडर लगा दिया। डिवाइड बाई 10। इसका दो फॉर्मूला आ रहा है। एक आ रहा है 6 प्लस रूट 76 डिवाइड बाई 10 एंड दूसरा आ रहा है 6 माइनस रूट अंडर 76 डिवाइड बाई 10। और हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं। क्या इसका ब्रेक डाउन होगा या नहीं होगा चेक कर ले। आज का ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे 76 को तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2 अंडर रूट 19 डिवाइड बाई 10 और इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 2 अंडर रूट 19 डिवाइड बाई 10 और इस दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाए यहाँ पे 3 प्लस रूट 19 डिवाइड बाई 10 या हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 19 डिवाइड बाई 10। 2 5 are 10 and 2 5 are 10. It means 2 root of this quadratic equation is 3 plus root 19 divided by 5 and 3 minus root under 19 divided by 5. और ये जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक वो सभी के सभी VVI पॉइंट है। VVI पॉइंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन बोर्ड में नेसेसरी पूछता है। इसको हम लोग सीरियसली लेना पड़ेगा। यहाँ तक लगभग 90% कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो 10% जो रिमेनिंग है उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे।